हरे कृष्ण। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने प्रेमामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाशदे सतामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाशदे सतामिने। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुदेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण हरि बोल जय गौर प्रेमानंद हरि बोल जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जय गौर हरे कृष्ण। जगतगुरु श्री अभय शरणार भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय वैष्णव ठाकुर की जय। जय गुरु परंपरा वैष्णव परंपरा गुरु वैष्णव परंपरा गुरु वैष्णव प्रभु की जय। श्री जगन्नाथ की जय। हरे कृष्ण। जगत श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुनतीरावनचारि, यमुनतीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय गुरु परंपरा गुरु परंपरा गुरु परंपरा जय गुरु परंपरा जय षड गोस्वामी षड गोस्वामी षड गोस्वामी जय षड गोस्वामी जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय गुरु जय निताय गौरांग निताय गौरांग निताय गौरांग जय गौरी निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री 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 श्रीमती राधा रानी की जय जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय श्री गौर निताय चंद्र की जय निताय गौर प्रेमान हरि हरि बोल। वैष्णव ठाकुर की वैष्णव परंपरा गुरु परंपरा की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय समवेत गौर भक्तवृंद की जय जय वैष्णव परंपरा की जय जय गौड़िया वैष्णव परंपरा की जय हरिनाम संकीर्तन की जय कलियुग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय समवेद गौर भक्तवृंद की जय हरे कृष्ण। वंदे हम श्री गुरु श्री युतम श्री गुरु वैष्णव श्री गुरु प्रसाद परिजन श्री राधा कृष्ण पदम शरण जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई के लड्डू गोपाल की जय पंचतत्व की जयताय गौर ब्रह्म हरि बोल पंचतत्व की जय जगत कृष्ण गोपाल जय लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय श्री श्री नरसिंह भगवान की जय राधा कृष्ण की जय तिरुपति बालाजी की जय गुरुदेव कृष्ण कृष्ण विठल रघुमाई की जय जगत कृष्ण प्रभात की जय हरे कृष्ण हरे बोल हरे कृष्ण हरे कृष्णा। तो कल के वीडियो में हमने देखा कि हमने कल जो वीडियो में मैंने जो बनाया था कल का वीडियो जो आपने देखा रहेगा मैंने जो बनाया था कल का वीडियो आपने देखा रहेगा वो मैं जो बोला था कि वो जो हाँ एक जो महाराज है जो गुरु है एक मिनट में आपको दिखाते चाहे तो थोड़ा आज कितना आज अभी कितना टाइम कितना हो रहा है आज के 2025 28 तारीख है 28 है फ्राइडे। तो आज क्या हम लोग को पता है अभी मैं आपको पहले बोला कि हम लोग अभी रेगुलर सत्संग जो है इस्कॉन कल्याण सेंटर हम लोग का खोला है। मैं आपको वीडियो में मेंशन किया है मेरा जो पुराना वीडियो है जो मेरा वेंकटेश शास्त्री लेक्चर मेरा यूट्यूब चैनल है। तो मैं उसमें बोला रहेगा कि अपना जो इस्कॉन कल्याण हरे कृष्णा मूवमेंट इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस गौड़िया वैष्णव हमारे इस्कॉन जो है जो हमारे प्रभुपाद जी ने जो बनाया जो आपको हमारे भारत में बहुत सारे जगहों में इस्कॉन टेम्पल्स है हमारा हरे कृष्णा मूवमेंट इस्कॉन जो है। तो मैं आपको बोला था उस दिन ये इस्कॉन टेम्पल जो है 600 प्लस 800 मंदिर है टोटल। जैसे तिरुपति में जो 108 दिव्य देशम से या देवस्थानम जो बोलते हैं बहुत सारे हैं। तो ऐसे अपना इस्कॉन टेम्पल जो हरे कृष्ण मूवमेंट जो कृष्ण डिवोटी से वैष्णव जो गौड़िया वैष्णव हमारे इस्कॉन हरे कृष्ण टेम्पल इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस जो हमारे इस्कॉन टेम्पल है। तो हमारे जो प्रभु जी है जो खारगर में आपको बोला था कि खारगर मंदिर जो खारगर जो मंदिर है खारगर का जो मंदिर है जो
नवी मुंबई जो खारघर श्री राधा मदन मोहन जी का जो मंदिर है, जो खारघर नई मुंबई जो बना है, अभी वो नया मंदिर भी बन गया है। मैं आपको उस दिन में आपको वो वीडियो में आपको बोला रहेगा, मेंशन किया मैं उस दिन का वीडियो में वो बोला आपको। तो वो वीडियो अपने देखा रहेगा, लगता है नया मंदिर, खारघर का नया मंदिर उद्घाटन, नया मंदिर जो बनाया है खारघर में। एक तो पहले से एक मंदिर है, जो पुराना मंदिर जो है उस वो वाला वो मंदिर नहीं है, अभी जो नया मंदिर जो बनाया गया है खारघर में, नया मंदिर जो बनाया गया है ना अभी, जो इस्कॉन खारघर नई मुंबई में नया मंदिर में, उसका ही बात कर रहे हैं। तो बोला था उस दिन प्रभु जी ने बोला था कि उधर बहुत भीड़ रहेगा, अभी नया मंदिर भी बन गया। तो उस दिन जब मंदिर का जब उद्घाटन हो रहा था, जब ओपनिंग हो रहा था, तो बहुत भीड़ था, ऐसा बोल रहे थे प्रभु जी भी कि जो मोदी जी है, जो मोदी जी सिर्फ अंदर वीआईपी जो है उनको अलाउड है, बाकी का जो उनके पास में भी जा नहीं सकते इतना। जब मंदिर जब शुरू हो रहा था तभी, अभी तो हो गया मंदिर चालू हो गया, कभी का बात है। मैं जब वो वाले घर पे था ना, आपको पता है मेरा जो पुराना घर पे था, जहाँ पे मेरा पीछे कृष्ण भगवान का बैकग्राउंड था, मेरा पुराना घर में बोला ना आपको, मेरा वीडियो में अपने पुराना घर देखा रहेगा जहाँ मैं वीडियो बनाता था। तो वो वाले घर पे तब मैं आपको बोलता था ना उसमें कि उधर बहुत मंदिर में भीड़ है कि सब लोग जा नहीं सकते। तो आपने ये वीडियो देखा रहेगा क्या पता नहीं, ये वेंकटेश जी लेक्चर जो, हाँ मेरा जो दूसरा चैनल है, ये मैं आपको उस दिन दिखाया ना, ये देखो ये वाला चैनल जो मेरे को दिखाया ना आपको, वेंकटेश जी लेक्चर, तो अभी मैं जो बना रहे वीडियो। हाँ तो कल का वीडियो आपने देखा है, देखा क्या पता नहीं, व्यूज तो नहीं है। चैंट राधा एंड कृष्णा, चैंट राधा नॉट कृष्णा, ये जो मतलब कल का वीडियो में वो बताया है कि वीडियो आपको देखो, ये देखा रहेगा किसने, तो कल का वीडियो, यस्टरडे का वीडियो, कल का वीडियो, यस्टरडे कल का वीडियो ये देखा रहेगा। उसमें बोला गया मतलब श्रीमती राधा रानी का नाम भी जप करने से बहुत अच्छा माना जाता है। मतलब कृष्ण का नाम नहीं लेगा तो भी चलेगा। बोले ये विजय करके एक महाराज है, विजय कृष्ण गोस्वामी महाराज करके, उन्होंने मैंने इसमें डाला कि चैंट राधा मेंशन किया है मैंने इसमें, मतलब इसमें मैंने ऊपर जो टाइप किया तो मैं ऐसे डाला कि मतलब उन्होंने भी बोला है कि उन्होंने ऐसा बोला है, मतलब कृष्ण का नाम मतलब सिर्फ राधा रानी का नाम लो। उन्होंने जो बोला है, वो महाराज ने जो बोला है, जो गुरु है वो अभी नहीं, वो अभी के समय के नहीं है, वो अपने जो हमारे गुरु परंपरा है उस समय के पहले से, शायद तो महाप्रभु के, चैतन्य महाप्रभु के, हमारे गौरंदर के गौड़िया वैष्णव जब परंपरा चल रहा था तभी के वो थे लगते, अभी के नहीं, वो बहुत सा 500 साल पहले के का बात कर रहे हैं। तो कृष्ण विजय मतलब वो बता रहे, उन्होंने जो बोला वही मैं आपको बता रहा हूँ। कल का वीडियो में जो आपको बताया ना, उन्होंने क्या जो बताया वही मैं आपको बता रहा, कल मैं बताया था कल। तो उन्होंने वो बोल रहे कि सिर्फ श्रीमती राधा रानी का नाम लो, कृष्ण का नाम मत लो। इनका नाम है विजय कृष्ण गोस्वामी महाराज, मतलब जो होली नेम भी है, जो हमारा हरे कृष्ण, हम इस्कॉन में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस जो हरे कृष्ण मूवमेंट है हमारा, गौड़िया वैष्णव जो है हमारा, तो ये इस्कॉन जो है ये तो बहुत सालों से है, ये 1968 से ही है इस्कॉन टेम्पल जो है। प्रभुपाद जी ने पहला मंदिर जो खोला, हमारे श्रीला प्रभुपाद जी, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जो है उनके गुरु है, उनके शिष्य, जो गौड़िया मठ में है ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, गौड़िया मठ के फाउंडर, आपको पता रहेगा भक्ति सिद्धांत, मैं आपको उस दिन भी एक ग्लोरिफिकेशन वीडियो बनाया था। तो आप सबको पता है गुरु परंपरा, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज सबको पता रहेगा। तो गुरु परंपरा में जो सेकंड में जो आते, सेकंड रो में जो आते, जो जिन्होंने चश्मा पहना है, और उनके पिताजी का नाम भी पता है हमें, भक्ति विनोद ठाकुर। जो गुरु परंपरा हमारे गौड़िया इस्कॉन में जो गुरु परंपरा है उनका मैं बात कर रहा है, और षड गोस्वामी भी जो है, गौड़िया वैष्णव जो है हमारा इस्कॉन जो हरे कृष्ण मूवमेंट है, कृष्ण भक्ति है, जो चैतन्य महाप्रभु द्वारा गौरताई जी जो है उन्होंने
ये गौड़िया वैष्णव परंपरा का उत्पत्ति की है। और इस्कॉन जो है हमारा, जो इस्कॉन जो है ये हमारे श्रीला प्रभुपाद जी जो हम हर साल उनका अपीयरेंस डे मनाते हैं। जन्माष्टमी के बाद अगले दिन जो आता है अपीयरेंस डे जो मनाते हैं हम, वो जो हम कलश अभिषेक करते हैं प्रभुपाद जी का। तो अभी प्रभुपाद जी इस दुनिया को छोड़ के कितना साल हो गया। प्रभुपाद जी उन्होंने अपना शरीर त्यागा, कभी उन्होंने त्यागा 19 आई थिंक, मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, जाने दो। मेरे को तो बोलने अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि प्रभुपाद जी का जन्मदिन का बोल सकते हैं उनका, वो इसके लिए जाने दो। तो प्रभुपाद जी का जन्म तो हुआ वो आपको पता रहेगा, मैं एक मिनट को दिखा देता, एक मिनट। तो प्रभुपाद जी का जन्म तो आपको पता है, तो आज मैं एक 1 आवर ही वीडियो लेगा, क्योंकि मेरे को शाम को, अभी तो आपको पता है सत्संग तो रोज रहता है। अभी रोज नहीं, हम आपको पता है सेंटर का चालू हो गया तो रेगुलर सत्संग भी रहते हैं। अभी फ्राइडे को, हमें आपको उस दिन ही बताया, फ्राइडे को भी रहता है हमारा जो इस्कॉन सत्संग है, कल्याण सत्संग ठाकुर में जो सत्संग जो है हमारा, जो वैष्णव संघ है हमारा, हरे कृष्ण मूवमेंट है, इस्कॉन जो है हमारा इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस गौड़िया वैष्णव। तो हमारे प्रभु जी ने जो इस्कॉन जो है, तो इस्कॉन खारघर जो है, उधर प्रभु जी ने इधर एक सेंटर खोला है। अभी 5-6 महीने हो गए, तो इधर अभी इधर रोज गौर आरती मंगल आरती सब होते हैं। अभी रेगुलर सत्संग भी होते हैं। अभी 5-6 महीने से कंटिन्यू चल रहा है, जब से सेंटर चालू हुआ है तब से कंटिन्यू चल रहा है अच्छी तरीके से। सब भगवान का कृपा है, सब भगवान का कृपा है, प्रभु गुरु, हमारे गुरु का कृपा है, प्रभुपाद जी का कृपा है, अच्छे से चल रहा है और अच्छे से चलना चाहिए। यही हमारा वो इंटेंशन होना चाहिए कि वही प्रभुपाद जी ने क्या बोला। और महाप्रभु भी क्या चाहते थे, चैतन्य महाप्रभु क्या मतलब गौर है कलयुग में जो हरि नाम है, जो होली नेम, द होली नेम, हरे कृष्ण महामंत्र, जो हरि नाम है, जो हरि नाम है, इसे हमें क्यों जप करना चाहिए। हम चैंटिंग कर रहे हैं ना, जो हरे कृष्ण महामंत्र, हरि नाम जो है जपमाला, तो इसका जब हमें क्यों करना चाहिए, क्योंकि हरि नाम में कोई साधारण छोटा मोटा ये नहीं है। हम समझ रहे हैं ना, ये हरि नाम जो हरे कृष्ण महामंत्र है, जो स्वयं साक्षात चैतन्य महाप्रभु ने, जो चैतन्य महाप्रभु ने, जो कृष्ण है स्वयं गौरव, जिन्होंने गौड़िया वैष्णव परंपरा है, ऐसा वैष्णव संघ भी बनाया, जो पंचतत्वों में आते हैं, हमें पता है। पंचतत्व को जो फोटो है उसमें भी चैतन्य महाप्रभु है उसमें गौरता है, और गौरता का अर्चा विग्रह भी है, हमें पता है इस्कॉन में है, गौड़िया मठ में भी वही फॉलो करते हैं। तो जो चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य क्या था, वो तो भगवान है, वो तो कृष्ण है। भले विष्णु को पूजो या कृष्ण को पूजो, राम जी को पूजो, चैतन्य महाप्रभु को पूजो, गौरता को पूजो, या विठ्ठल रघुमाई को पूजो, या लक्ष्मी नरसिम्हा या नरसिम्हा, तिरुपति बालाजी को पूजो, या गुरुवायूरप्पन या उडुपी कृष्णा, या रंगनाथ स्वामी, पद्मनाभ स्वामी, कुछ भी हो, सब या जगन्नाथ जी हो, या कृष्ण बलराम हो, शालिग्राम शिला हो, लड्डू गोपाल हो, कुछ भी हो, सब भगवान से ही तो आए, सब भगवान का एक्सपेंशन है, सब कृष्ण की वो एक इनकारनेशन है, एक्सपेंशन है भगवान। क्योंकि हमें पता है हम जो इस्कॉन में क्या फॉलो करते, जो कृष्ण राधा कृष्ण मेन डिटी, और गोलोक धाम, जो गोलोक धाम चार्ट है। तो इस्कॉन में क्या बोला गया है, हमारे जो इस्कॉन में जो महाराजों ने, प्रभुपाद जी ने भी क्या बोला है, हमारे प्रभुपाद जी ने भी क्या बोला इस्कॉन में, हमारे जो इस्कॉन है हमारा हरे कृष्णा मूवमेंट जो है, तो इसमें क्या बोला गया कि देखो आपको पता है दशावतार जो हुए विष्णु जी का दशावतार हुए,
प्लस भगवान का 24 अवतार भी हुआ है, 21 अवतार्स भी हुआ है। और इस दुनिया में कि हमें कन्फ्यूजन भी रहता है कि हम कौन से भगवान को पूजे। हम शिव जी को पूजे, विष्णु जी को पूजे, राम जी को पूजे, कृष्ण को पूजे, बरोबर, या विट्ठल जी को पूजे, या नरसिंह जी को पूजे, किसको पूजे? सब एक ही है ना, सब एक ही है, बस उनका रूप अलग है, लेकिन सब कुछ, सब कृष्ण ही है। सब विष्णु, कृष्ण, राम, जो राम हो सब कृष्ण ही है, सब भगवान ही हो, भगवान ही हो, सब भगवान के रूप है। वो भी कृष्ण है, कृष्ण के तो रूप है ना, वो एक्सपेंशन है, वो भी कृष्ण ही है। गुरुवायूरप्पन भी कृष्ण ही है, उडुपी कृष्ण को मान तो वो भी कृष्ण है। जगन्नाथ जी भी कोई कृष्ण है, विष्णु कृष्ण ही है वो भी। या लड्डू गोपाल को बोला जाए, या गौरत्या बोला जाए, सब कुछ कृष्ण है। विट्ठल जी को बोला जाए, विट्ठल रघुमाई, या लक्ष्मी नरसिम्हा, या नरसिम्हा जी, या राधा कृष्ण बोला जाए, या राम सीता, लक्ष्मी नारायण, तिरुपति बालाजी, कुछ भी हो जो मान रहे, वैष्णव परंपरा जो मानते, सब भगवान ही। अभी ये भी एक है कि सिर्फ जो वैष्णव, जो मतलब बोला जाए वैष्णवाइट्स वर्शिप, वैष्णवाइट्स गॉड, हमें पता है वैष्णव मतलब क्या है। वैष्णविज्म मतलब, वैष्णव मतलब सिर्फ विष्णु को ही मानते, विष्णु, कृष्ण और राम, उनको ही फोकस है, और उनके अवतार को, दशावतार को फॉलो करते हैं। वैष्णव में गणपति को भी माना जाता है मेनली, क्योंकि राधा गोपीनाथ मंदिर में जो है ना, वहाँ पे ऊपर गणपति जी का फोटो है, अर्चा भी है। तो वैष्णविज्म में जो गणपति जो है तो माना जाता है मेनली। वो तो हम लोग में सब में पूछते, गणेश चतुर्थी तो सब मनाते। और शिव जी और वैष्णव में क्या है, वैष्णविज्म में हमारे इस्कॉन के अलावा बोल रहे हैं, बाकी वैष्णव संप्रदाय जो है, जैसे श्री संप्रदाय हो, अलग अलग है, गौड़ सारस्वत ब्राह्मण हो, जीएसबी हो, अलग अलग संप्रदाय है। मैं सबका नाम नहीं ले सकते, वो टाइम हो जाएगा बाद में। तो देखो, बाकी वैष्णव संप्रदायों में जो भगवान ने बनाया है वो भी भगवान का ही है। वैष्णव संप्रदाय में इसमें बोला जाता है कि शिव जी को माना नहीं जाता। वैष्णवाइट्स मतलब वैष्णव जो है वो सिर्फ विष्णु को, कृष्ण को ही मानते हैं। उनका मेन फोकस है विष्णु, कृष्ण, राम, और उनका धाम जो है वैकुंठ या गोलोक। बाकी संप्रदाय में जो मानते हैं उनका वैकुंठ है। हमारे इस्कॉन में सिर्फ जो मान रहे गोलोक, बस गोलोक धाम सबको पता नहीं है एक्चुअली, वैकुंठ तो सबको पता है, क्योंकि हमारे त्रिमूर्तियों में जो ब्रह्मा विष्णु महेश है। हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म जो है, हमारा जो हिंदू धर्म, हमारा जो सनातन धर्म में हमें पता है कि जो कट्टर हिंदू बोलते हैं, मैं उस दिन आपको पता है ये ओम मंत्र का शब्द का मैं आपको उस दिन बोला रहेगा, पता है, वीडियो में आपको डाला रहेगा, आपने देखा है, वीडियो में मैंने डाला ओम मंत्र का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओम मंत्र, आपने वीडियो देखा रहेगा, वीडियो में डालो 2-3 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले। तो ये ओम मंत्र जो है हमारे हिंदू धर्म में इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया? ये ओम मंत्र का जो शब्द है हिंदू धर्म में, हमारा सनातन धर्म जो है, क्योंकि ये इसी भारत देश में यही भारत देश, यही इंडिया में, इस भारत में ही, और इस भारत में ही, और इस महाराष्ट्र मुंबई में ही, मतलब इस भारत में ही, इंडिया में ही सब भगवान का जन्म हुआ है। अभी भी मैं सुबह में एक वीडियो देख रहा था, एक फॉरेनर, क्या एक इंग्लिश टाइप एक था, मतलब वो ट्रांसजेंडर, मतलब वो नपुंसक है वो, तो वो बोल रहे थे मतलब ट्रांसजेंडर है, तो वो जो थे वो ट्रांसजेंडर थे। मैं देख रहा था वो वीडियो, वो थोड़ा ट्रांसजेंडर थे, तो वो मैं देख रहा था। तो वो क्या बोल रहे हैं, मैं सुन रहा था, वो क्या बोल रहे कि अभी सब भगवान जो है, जो हिंदू हमारे देवी देवता है, त्रिमूर्ति जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, जो पुरुष देवता है, पुरुष के देवता है, और जो मतलब जो स्त्री जो देवी देवता है, देवी मतलब जो गॉडेस, मतलब नारी, देवी मतलब वैसा, और जो पुरुष देवता जो है
वो देवता बोले जाते। तो वो उसमें वो वीडियो में क्या बोला गया है कि बोला जा रहा है कि वो वीडियो में मैंने सुना कि वो बोल रहे हैं कि ये भारत में ही कृष्ण जी का जन्म क्यों हुआ, मतलब भारत में ही दशावतार में जो कृष्णावतार थे, जो भगवान है, जो हम इस्कॉन में कृष्ण को मान रहे, परम भगवान हमारे ठाकुर जी, जन्माष्टमी जो मनाते जिन वही ठाकुर जी जो रासलीला करते, बांसुरी बजाते, कंस का वध किया, महाभारत युद्ध रचाया, शिशुपाल का वध किया, जरासंध का वध किया, मतलब जो यदुकुल के जो कृष्ण, हमारे जो कृष्ण है उनका वध कर, मथुरा वृंदावन गोकुल हमारे जो कृष्ण है, हमारे ठाकुर जी, तो कृष्ण ने, तो भगवान ने भारत में क्यों जन्म लिया, मतलब मैं हमारे हिंदू धर्म में और इसमें वर्णन किया गया कि, और क्योंकि वो जो भारत में जन्म क्यों लिया गया इसका एक कारण है कि ये भारत देश जो है ना, ये भारत माता, ये भूमा देवी जो बोलते हैं, ये भूमा, ये जो भूलोक के, ये पृथ्वी माता है, पृथ्वी, ये जो धरती है, ये जो धरा है, धरा ये धरती है, इसे भी ये भी माता है, पृथ्वी देवी, भूमा देवी बोला जाता है। क्योंकि हमें पता है विष्णु जी के जो तिरुपति बालाजी विष्णु जी ये सब एक ही है। तो भगवान विष्णु जो है उनके जो 4 पत्नियां हैं जो हमें पता है, श्रीदेवी, भूदेवी, पद्मावती और पता है लक्ष्मी जी। पद्मावती और लक्ष्मी जी में कोई अंतर नहीं है, पद्मावती देवी और लक्ष्मी जी में। वैसे विट्ठल रघुमाई में भी कोई अंतर नहीं। रुक्मिणी देवी कौन है, रुक्मिणी जी कौन है, लक्ष्मी है, और विट्ठल कौन है, हमारे कृष्ण है। अब हमें पता है राजस्थान में रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर जो है, नहीं सॉरी द्वारका में रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर इस्कॉन जो है, तो द्वारका जहाँ पे भगवान कृष्ण का यदुकुल मिट गया भगवान का, एक मिनट, भगवान का हमें पता है, महाभारत में पता है ना, भगवान का यदुकुल मिट गया कृष्ण का। कृष्णावतार में भगवान ने बहुत तकलीफ सहन किया, कृष्णावतार में ठाकुर जी ने भगवान ने, तो हमें पता है द्वारका नगरी डूब गई, जहाँ जो भगवान ने जो द्वारका नगरी बसाया था, कृष्ण ने जो द्वारका नगरी बसाया था, वो यदुकुल के, मतलब यदुकुल में पता है कि साम जो था, जो कृष्ण का पुत्र है, जो भगवान का पुत्र है सांब, तो शिव जी का एक वो अवतार नहीं है, एक अंश अवतार, एक रूप है शिव जी का। तो कृष्ण का तो भगवान तो अंतर्यामी ठहरे, भगवान तो कृष्ण, वो तो कृष्ण है, वो तो भगवान है, सच्चिदानंद स्वरूप है, तो परम भगवान है, सब अंतर्यामी, उनको सब कुछ ज्ञात है कृष्ण को, वो तो भगवान, उनको कुछ पता नहीं रहेगा क्या, उनको सब कुछ पता है क्या होने वाला है अभी आगे। जिन्होंने इस पूरा दुनिया को बनाया भगवान ने, जो परम भगवान है कृष्ण जो है, तो उनको पता नहीं रहेगा क्या। तो भगवान को पहले से पता था, कृष्ण को पहले से पता था कि मेरे यदुकुल का कारण, मेरे यदुकुल का जो, मतलब भगवान तो कृष्ण में पता है, वो वासुदेव कृष्ण भगवान का जो नाम है, उनका पिताजी का नाम है वासुदेव, हमें पता है। माताजी उनकी माता का नाम है देवकी, और हमें नंद बाबा यशोदा मैया तो पता है, और भगवान का जन्म हमें कृष्णावतार तो पता है, हमने जन्माष्टमी मनाते, हम कृष्णावतार, हम लीला सुने हमें बहुत कुछ। लेकिन इस्कॉन में आने के बाद हमें कृष्ण के बारे में बहुत कुछ हमें पता चल गया, भगवान के बारे में। कृष्ण ही परम भगवान है, कृष्ण का परम धाम है गोलोक धाम, जहाँ पे वो परम भगवान है, लास्ट डेस्टिनेशन जो हमारा गोलोक धाम है। कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हमें इस्कॉन में आने के बाद ही पता चले वैष्णव संघ आने के बाद, ये वैष्णव परंपरा, गौरताय भी कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, बरोबर ना। तो कृष्ण भक्ति क्या है, हमें इस्कॉन में आने के बाद ही हमें पता चला। लेकिन हम जब इस्कॉन में ज्वाइन होने से पहले, कृष्ण भक्ति में ज्वाइन होने से पहले, ये वैष्णव संघ, ये हरिनाम, हरे कृष्ण महामंत्र, ये हरे कृष्ण मूवमेंट पे, हम इस्कॉन में हम ज्वाइन होने से पहले हमें क्या पता था, हम पहले से क्या पता थे, हम पहले क्या जानते थे, दशावतार है, जिसमें मेन रोल जो राम अवतार है भगवान का, रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम, रामायण पता है हमें, रावण का वध किया भगवान ने, राम भगवान ने,
भले राम तो मनुष्य रूप में आए, राम तो मनुष्य रूप में, वो मनुष्य रूप में आए, लेकिन वो भगवान है। हम तो साधारण मनुष्य है, लेकिन वो भगवान है। भले वो मनुष्य रूप में आए वो, लेकिन वो भगवान है, वो भगवान है। हम तो साधारण मनुष्य है, हम तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, हम तो साधारण इंसान है, हम साधारण मनुष्य है। हम इतना शक्ति नहीं, हम इसके लिए कलयुग में हम साधारण मनुष्य है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। इसके लिए हमारे में इतना कैपेसिटी नहीं है, हमारे में इतना शक्ति नहीं है, भगवान ने हमें इतना शक्ति नहीं दी है। हमसे कोई कलयुग में साधारण मनुष्य जीव है, साधारण मनुष्य जीव है। हमें पता है इस्कॉन डिजायर ट्री जो है, जो हरे कृष्णा टीवी जो मैं कल में बोल रहा था, उसमें 7वें रसोई, और महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु, हमारे गौरताए, हमारे महाप्रभु ने, हमारे गौरांग महाप्रभु ने, हमारे निमाय पंडित ने, तो महाप्रभु बोल रहे ये जीव जागो, ये जो जीव जागो बोलते हैं ना, महाप्रभु गा रहे। हमें सत्संग में भी एक प्रभु जी के मुख द्वारा तो वो गाना, जब लेक्चर बोल रहे, तो कथा बोल रहे थे, गौर कथा जब वो बोल रहे थे, तो उनके मुख से वो मैं सुना, वो गाना कितना सुंदर गाना है। ये भागवत पुराण में ये वर्णन बहुत किया गया, ये गाना जीव जागो जो है, जीव जागो जीव जागो गोरा चंद्र मोरे, इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है? भगवान बोल रहे हैं अरे जीवो उठ जाओ, भगवान का भक्ति करो, भगवान के हरिनाम में तुम खुशी रहो, खुश रहो हमेशा। भगवान तुम्हें, मैं, भगवान बोल रहे मैं हूं तुम्हारे लिए, तुम हमेशा खुश रहो। मैं जो भगवान महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु पंचतत्व तो हमें पता है, तो गौरता जो हम हरि बोल करते हैं ऐसा, अरे हरे कृष्णा हरि बोल ऐसा करते, हाथ क्यों हम हाथ ऊपर क्यों उठाते? इसका अर्थ भगवान ने भी हाथ ऊपर उठा के रखा है ना, इसके लिए हम भी उठा रहे। फोटो में भगवान ने गौरता चैतन्य महाप्रभु है, उन्होंने भी हाथ ऊपर उठा के रखा, इसके लिए हम उठा रहे। ये इसका अर्थ क्या है? ये हरि बोल का ऐसा हाथ ऊपर उठाना, हरि बोल जब करते हैं, जब नगर संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन हो, हम ऐसे नाचते हैं ना, हरि बोल, हम ऐसा हाथ ऊपर उठा के नाचते क्यों है? और नम्रता भाव होना बहुत बड़ा बात है, हम्बल पोजीशन, हम्बल रहना, मतलब सबके सामने वो नम्रता भाव होना चाहिए मन में, करुणा भाव, वो करुणा भाव होना चाहिए। जो कृष्ण भक्ति आ गया, ये वैष्णव संघ में जो आ गया ना, ये वैष्णव संघ में हरिनाम, जो कृष्ण का भक्ति, हरि का भक्ति करेगा, जो कृष्ण का भक्ति कर रहे हैं, हाँ, जो हरिनाम मंत्र, हरे कृष्णा मंत्र जो कर रहे हैं, सच्चे बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहे हैं। हमारे सत्संग में बहुत ऐसे जो मेरे से जो बड़े जो प्रभु जी है, सीनियर है मेरे से, मैं तो जूनियर है, मैं तो 19 साल का है, तो बहुत छोटे हैं उनसे। जो मेरे से बड़े हैं सीनियर ड्यूटी है, मैं उनसे जो जूनियर ही है, मैं जूनियर का भी लायक नहीं है, मैं एक यंग लड़का है, अब समझो बस। हाँ, तो सादा से एक जवान लड़का है मैं, समझो बस। मुझे एक साधारण भक्त के रूप में मुझे अब देखो, बस नॉर्मल डिवोटी, बस ऐसा अब देखो। तो वो बताते हैं कि मैं वो बोल रहे सच्चे, वो प्रभु जी के मुख द्वारा मैं सुने, कथा के द्वारा, तो बोल रहे कि जब जो हरि नाम करता है, जो हरे कृष्णा महामंत्र जप करता है, जो भगवान का हरि का नाम लेते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु का गुरु गौड़िया वैष्णव परंपरा को जो फॉलो करते हैं, पालन कर रहे हैं, और गुरु परंपरा जो षडगोस्वामी जो प्रभुपाद जी का जो वैष्णव संघ में है, जो वैष्णव परंपरा में है, जो जुड़ा हुआ है, उसके अंदर करुणामयी भाव होना चाहिए सच्ची में। उसका हृदय जो है ना, मेल्ट, मतलब पिघल जाना चाहिए, जो कृष्ण भक्ति में आ गया। तो अगर हम नहीं पिघले तो ये जो हमारा जो हरिनाम, जो मंत्र, जो हरिनाम, जो हरे कृष्ण महामंत्र है, जो भगवान का नाम है, जो महाप्रभु द्वारा उन्होंने उत्पत्ति की हरिनाम का कलयुग में, हरे कृष्ण महामंत्र, प्रभुपाद जी इस्कॉन बड़ा इतना ही, प्रभुपाद जी तो इस्कॉन, हमारे श्रीला प्रभुपाद ने इस्कॉन को ही बड़ा कर दिया। कृष्ण भक्ति को, ये कृष्ण भक्ति को
ये हरिनाम को, हरे कृष्ण महामंत्र को, ये वैष्णव संघ को, इसे और बड़ा कर दिया। इसके लिए तो इस्कॉन आज हमारे इतना फेमस है। देखो हमारे इंडिया में 600 प्लस 800 मंदिर है इस्कॉन के। जैसे कि हमारे इस्कॉन तिरुपति हो, इस्कॉन वृंदावन हो, इस्कॉन मायापुर हो, जगन्नाथपुरी हो, सब जगह में इस्कॉन टेम्पल है। इस्कॉन मद्रास में भी है, ई रोड वन्नारपेटे, सब जगह में हमारे इस्कॉन मंदिर है। इस्कॉन खारघर, इस्कॉन जू, इस्कॉन चौपाटी, इस्कॉन बहुत सारा मंदिर है। मीरा रोड, पुणे और थाना में तो अभी जो नया मंदिर बनाया गया है वैकुंठ पिरामल, जो नया मंदिर बना है इस्कॉन का हमारा। देखो इस्कॉन कितना फेमस है, क्योंकि जो भक्ति जो है ना, जो प्रभुपाद जी बोले चैंट हरे कृष्ण महामंत्र एंड बी हैप्पी, मतलब चैंट एंड बी हैप्पी, मतलब नो, मतलब बोलते हैं कि नो टेंशन नो ड्रामा, ओनली हरे कृष्ण हरे रामा, मतलब कीर्तन्य सदा हरि, मतलब हमेशा भगवान का नाम लो, भगवान का नाम जपते रहो, हमेशा भगवान का चिंतन रहो और हमेशा प्रसन्न रहो, हमेशा खुश रहो। यही है हमारा मेडिसिन। ये भक्ति में आने कुछ पैसा का जरूरत नहीं है। हमारे इस्कॉन में जो वैष्णव संघ है ना, सज्जे बोलेगा ना, ये वैष्णव संघ के लिए कोई पैसा का जरूरत नहीं है। भक्ति फ्री है, भक्ति आप खुल के, दिल खोल के कर सकते हो भक्ति, किसको डरने का जरूरत नहीं है। क्योंकि प्रभुपाद जी ने वही बोला है, ये इस्कॉन जो है हमारा ऐसा सुंदर, हमारे इस्कॉन जैसे ऐसा सुंदर वैष्णव संघ या ऐसा वैष्णव परंपरा, ये इस्कॉन जैसे गौड़िया जो है हरे कृष्ण इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस जो प्रभुपाद जी ने बनाया और महाप्रभु द्वारा हरिनाम आया, ऐसा वैष्णव संघ इस्कॉन में, ऐसा वैष्णव संघ आपको किधर नहीं मिलेगा। लेकिन कोई लोग ऐसा इस्कॉन में आपको मिलेगा, ऐसा आपको जो ये जो सत्संग है ना हमारे इस्कॉन में आपको मिलेगा, जो प्रभुपाद जी द्वारा, हमारे गुरु द्वारा, वैष्णव परंपरा हमारे गुरु आचार्य द्वारा और महाप्रभु जो हमारे चैतन्य महाप्रभु है, गौरतय है, जो कृष्ण ही है साक्षात। तो देखो जो 500 साल पहले नवद्वीप धाम में उनका जन्म हुआ, उनकी माता का नाम सच्ची देवी, हम बात हैं ना, सच्ची माता प्राण धन गौर हरि, सुंदर गाना है। और हम जगन्नाथ जी का गाना गाते, जगन्नाथ अष्टकम, जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन त्रिभुवन करे दंड चरण मंडल। इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है? मतलब जगन्नाथ जी और महाप्रभु में क्या अंतर है? जगन्नाथ जी और चैतन्य महाप्रभु में, गौरतय में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि जब महाप्रभु जगन्नाथ जी का गुंडीचा मंदिर में वो बहुत सेवा करते थे महाप्रभु, वो स्वयं कृष्ण है, वो स्वयं जगन्नाथ ही है, वो उनका खुद का ही वो सेवा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो उदाहरण हमारे हम लोगों को भी ऐसा करना चाहिए सेवा, वो हम लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन भगवान को सेवा करने की जरूरत क्या है? वो स्वयं भगवान ही है। चैतन्य महाप्रभु कौन है? गौरतय कौन है? गौरांग कौन है? हमारे चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु कौन है? साक्षात एक मिनट, ये सब कौन है? ये सब कृष्ण ही है। तो कृष्ण खुद का सेवा क्यों करेंगे? वो क्या जरूरत है? वो वही उन्होंने तो ये भक्ति का बनाया है, भक्ति उन्होंने तो बनाया है, तो उन्हें खुद को सेवा करने का क्या जरूरत है? वो एंजॉय, वो दुनिया के कंट्रोलर है। तो बोला जाता है, तो जो जगन्नाथ जो जब चैतन्य महाप्रभु, और जब हमें पता है दही चिड़ा फेस्टिवल जो मनाते हैं, ये गौड़िया वैष्णव जो हमें बोल रहे हैं ना, ये कोलकाता, ये बंगाल द्वारा ये बनाया गया है। ये जो गौड़िया परंपरा है, ये चैतन्य महाप्रभु बनाया। अभी मैं बहुत सारा सीरियल भी देखा, जो जॉय जगन्नाथ करके एक सीरियल है बंगाली में, जिसमें महाप्रभु का वो दिखाया गया है। मैं देखा वो सीरियल, लेकिन मुझे बंगाली समझ में नहीं आते, क्योंकि मैं साउथ इंडियन से, मैं भी एक्चुअली तमिल है, साउथ इंडियन है। भले मैं इंडिया में रहता है, लेकिन मैं साउथ इंडियन है, महाराष्ट्र में रहता है लेकिन मैं साउथ इंडियन है। बाकी में सब मराठी से समझ में आता है, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, तमिल तो समझ में आएगा, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी तमिल में ही है,
साउथ इंडियन नहीं है। तो बंगाली थोड़ा समझना थोड़ा कठिन है, थोड़ा सा बंगाल भाषा जो है ये थोड़ा सा कठिन, थोड़ा हार्ड है, थोड़ा सीखना पड़ेगा। सीखेंगे तो हमें कोशिश सीखने में ट्राई करें, कोशिश करें तो हो जाए। थोड़ा हार्ड है बंगाली भाषा जो है, जो भाषा जो है बंगाली लैंग्वेज है। तो बोला जाता है कि जब चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी को देखते थे, रथ यात्रा होता था, हमें पता है हमारे सत्संग में रथ यात्रा भी होता है, और हमारे सत्संग में भागवत सप्ताह भी, हमारे प्रोग्राम भागवत सप्ताह भी होते हैं सत्संग में, सत्संग इस्कॉन में भागवत सप्ताह भी होते हैं। जो भागवत सप्ताह मतलब क्या है, 7 दिन मतलब परीक्षित महाराज ने सिखाया था, मतलब वो कथा बोला था 7 दिन। जो 7 दिन के बाद उनका शायद उनका ये हो गया, अंत हो गया। तो इसके लिए 7 दिन वो एक वो भागवत कथा बोला जाता है, भागवत सप्ताह, जिसमें बहुत कुछ अच्छे से मनाया जाता है, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है हमारे सत्संग में। हमारे सत्संग प्रोग्राम में बहुत सारे अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है हमारे सत्संग में। वो इस्कॉन में हो सकते हैं, सच्चे बोले। मैं आपको उस दिन बोला, इस्कॉन में वैष्णव संघ गौड़िया वैष्णव जैसा हरे कृष्ण मूवमेंट जो इंटरनेशनल कृष्णा कॉन्शियसनेस है, 24/7 सेवा, भगवान का सेवा। तो इस्कॉन राधा मदन मोहन जी आप देख सकते हैं, आपको पता है खारघर में देखो 24/7 इस्कॉन टेम्पल में बिजी है, भगवान के सेवा में लगे हैं। कोई चिंता का बात नहीं है उनका, ना मुझे खाना मिलेगा, ना मुझे सोने को मिलेगा, ना ही मैं मुझे नहीं, उनको कोई चिंता नहीं है मुझे खाना मिलेगा क्या, मुझे पानी मिलेगा, मैं कैसे रहूँगा, मैं दिन को कैसे काटूँ। उनको वो कोई चिंता नहीं करते, उनको टेंशन ही नहीं लेते, वो बस भगवान का चिंतन में लगाते हैं। मतलब वैष्णव जो है वो हमारे पता है, अलवार जो है 12 अलवार, हाँ, और हम देखते हैं हम गुरु वैष्णव श्री वैष्णव के जो परंपरा है, गुरु परंपरा है, हाँ, तो देखो श्री वैष्णव और गौड़िया, तो इनके जो रामानुजाचार्य मध्वाचार्य को सब देखो, मतलब वैष्णव जो वेदांत देशिका में पता है 12 अलवार रामानुजाचार्य जो अयंगार में माना जाता है, जो श्री वैष्णव है, वो लोग देखो 24 आवर्स 22 घंटा विष्णु स्मरणम, कृष्ण स्मरणम, हरि स्मरणम, हमेशा 24 घंटा। वो लोग को कोई चिंता नहीं है। वो लोग को हम लोग ऐसे नहीं देखते थे, अरे ये तो विष्णु जी है, मैं विष्णु जी को क्यों मानूं, मैं तो कृष्ण को मानता हूं। अरे वैष्णव मतलब मैं आपको बता देता हूं, वैष्णव मतलब विष्णु कृष्ण राम या विट्ठल जी या तिरुपति बालाजी हो, हाँ, या श्रीनाथ जी हो या रुक्मिणी द्वारका या कुछ भी, गुरुवार या उडुपी कृष्ण हो या गौरनिताय हो, किसको माने से क्या होता है, हमारा मैटर, हमारा प्रॉब्लम क्या है, किसको मानेगा तो क्या होता है। या राधा रासबिहारी को मानो, या जगन्नाथ जी को, लड्डू गोपाल को मानो, हाँ, या शालिग्राम शिला को मानो, तो तुलसी शालिग्राम विवाह होते हैं, पता है हमें। तो ये तो अलग अलग मतलब जो वैष्णव जो भगवान है, किसको माने तो क्या हो, या राधा रासबिहारी को मानो, या राधा मदन मोहन जी को मानो, या श्याम सुंदर को मानो, किसको मानो तो क्या होता है, सब एक ही है, सब कृष्ण ही तो है, इसमें इनमें क्या अंतर है, सब भगवान ही है। जगन्नाथ जी भी कौन है, वो भगवान ही है, वो भी कृष्ण ही है। भले उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है, लेकिन कृष्ण में तो शंख चक्र गदा पद्म कभी कभी धारण करते हैं विष्णु रूप में, क्योंकि जब कृष्ण जब बालावस्था में जब शिशु थे, कृष्णावतार में जन्माष्टमी जब मनाते हैं, पता है, जब उनके मथुरा गोकुल वृंदावन का जो गाँव है, जन्मस्थली है, तो बरसाना जो हमारे श्रीमती राधा रानी, हमारे लाडली जी का उनका जन्मस्थल है बरसाना जो है। तो उसमें बोला गया जब कृष्ण बोला जाता है कि जब वो देवकी वसुदेव, जब वो पुत्र जब वो बच्चे थे, तो 1 सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप वो देवकी वसुदेव को दिखाया। वो बालक थे, बच्चे थे, विष्णु रूप चतुर्भुज विष्णु रूप,
एक मिनट के लिए, एक झलक के लिए वो दिखाया। देवकी वसुदेव भी देख के उन्होंने भगवान को साक्षात दर्शन किया, कृष्ण का। साक्षात वो परमात्मा का कृष्ण रूप में वो प्रकट हुए। कृष्ण ही है वो, कृष्ण ही है वो, परमात्मा भी कृष्ण ही। तो वो देख के देवकी वासुदेव के आंखों से, मैं उसमें भगवद गीता में दिखाया गया है, भागवतम देखो, भगवद गीता में उनके आंखों से अश्रु हो गए, आनंद के अश्रु हो गए। तो इतना मतलब भगवान का जो रूप है ना, हमें भगवत पुराण में भगवत पुराण में नहीं तो हम वेदों में, हम शास्त्रों में हम दिखा है, भागवत पुराण, चैतन्य चरितामृत या अलग अलग भागवतम में देखा जाए, भागवत पुराण में या भागवतम में देखा जाए तो उसमें वर्णन किया गया कि कृष्ण का जो रूप है ना इतना सुंदर है। मतलब ये दुनिया में जो सुंदरता है, जब देख रहे हैं ना, ये सिनेमा, बॉलीवुड, ये मेकअप डालते फेस पे, शक्ल पे मेकअप डालते, लिपस्टिक डालेंगे, इतना बाल घर घुंघरेला बाल कर लिए, लेकिन भगवान का जो रूप है ना, भले वो, लेकिन वो हम इस्कॉन में बोला गया कृष्ण विष्णु में क्या अंतर है, बहुत सारे डिस्कशन हो चुका है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये देखो हमारे इस्कॉन में है, ये मैं सुन के मैं भी बोर हो गया सच्चे बोलेगा तो। ये तो ऑलरेडी हमने कितने साल से भक्ति में इतना सुन के मैं भी पक गया। जाने दो भाई, इसके पीछे हमें नहीं लगना है, हमें उस भगवान का भक्ति करना है बस, उससे हमें मतलब है। कृष्ण विष्णु या राम और क्या फर्क पड़ता है, सब एक ही है। अगर आपको किसको पसंद है आप उनको मारो ना, इसमें क्यों उंगली घुसा रहे हैं। अगर आपका इष्ट देवता राम जी आपको बहुत पसंद है, हमारे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, रामायण जो है, सुंदरकांड पढ़ो, रामचरितमानस। तो हमारे राम जी, अगर आपको राम पसंद है, राम जी पसंद, राम जी को मानो। अगर आपको कृष्ण पसंद है तो हम इस्कॉन में आप कृष्ण को मानो, कृष्ण भक्ति करो। अगर आपको गौरदेव पसंद है आप गौरदेव कृष्ण को अंतर नहीं है। जगन्नाथ जी को पसंद है तो जगन्नाथ जी को मानो, कृष्ण और जगन्नाथ जी को अंतर नहीं है। अगर आपको विट्ठल रघुमाई बहुत पसंद है, अगर आप वारकरी के हो तो विट्ठल रघुमाई को मानो, विट्ठल रघुमाई कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। अगर आप तिरुपति बालाजी को आपको मानना है तो आप तिरुपति बालाजी को मानो। किसको मानेगा तो क्या फर्क पड़ता है। What is the matter if you worship Lord Krishna, Rama, Vishnu? Doesn't matter। मतलब आप जिसको मानो सब एक ही है, लेकिन भगवान ने बोला है इस वैष्णव परंपरा में रहो, इसमें रहो। अब मेरे कौन सा भी मेरे रूप को पूजो, राम कृष्ण, भगवान ने बोला है, लेकिन भक्ति करो, भक्ति करना चाहिए, भक्ति नहीं छूटना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, भक्ति रहना चाहिए, भक्ति करो, वही भगवान ने बोला। इसमें कुछ मैटर नहीं है कि अब राम के भक्त हो या कृष्ण के भक्त हो, विष्णु के भक्त हो, तिरुपति बालाजी के भक्त हो, कौन सा, या विट्ठल के भक्त हो, कौन सा तो क्या हुआ। ये तो उडुपी कृष्ण के भक्त हो या गुरु अर्पण के भक्त हो, कौन से। ये देखो ये सब हम इंसान, ये सब हम मनुष्य ने, हम मनुष्य जाति, हम मानव प्रजातियों ने, हमने भेदभाव करके रखा है। ये सब जात धर्म रिलीजन कास्ट, ऊपर का हाई कास्ट लो कास्ट, ये सब हम मनुष्य ने बना के रखा है। मैं ऑलरेडी वीडियो में आपको पता है मैं बना चुका है, मैं आपको ऑलरेडी में वीडियो में बना चुका है, आपको पता रहेगा, वो वीडियो में आपको बना चुका है। वो मैं वेंकटेश्वर टॉपिक्स जो मैं लेक्चर है ना, जो मैं इंटेंशन है तो इस्कॉन गौड़िया वैष्णव टॉपिक हरे कृष्ण इसको बढ़ाने का, मैं आपको पता है वीडियो में वही बोला जो प्रभुपाद जी जो बोला, जो इस्कॉन वाले चाहते हैं, हम इस्कॉन वाले चाहते हैं जो इस्कॉन कृष्ण भक्ति, वैष्णव परंपरा, वैष्णव संघ, हरे कृष्ण मूवमेंट, इस्कॉन इंटरसेक्ट कृष्णा कॉन्शियस जो है, जो हरे कृष्ण मूवमेंट है, वैष्णव संघ है, हरिनाम, हरे कृष्ण महामंत्र, ये हरिनाम को पूरे दुनिया में फैलाए, जो प्रभुपाद जी ने वही किया। और अब बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी होते हैं, मैराथन भी होते हैं, बुक भागवत वितरण, बुक डिस्ट्रीब्यूशन वो भी होता है, हम भी वो भी करते हैं इस्कॉन में, जो हम इतने साल से करते आ रहे हैं। ठीक, तो क्या है कि हम वही हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं।
तो वही हमारा वही इंटेंशन है, वही मैं आपको बोल रहा था कि ये गौड़िया वैष्णव परंपरा, ये इस्कॉन, ये हरे कृष्णा मूवमेंट, इंटरनेशनल कृष्णा कॉन्शियसनेस, हरिनाम हरे कृष्णा महामंत्र, सब दुनिया में फैलाना है, हरिनाम भक्ति को फैलाना है, सबको भक्ति के मार्ग में लाना है। इस्कॉन, इसके लिए हम बहुत सारा तरीका भी हम भक्ति को फैला रहे हैं, सिर्फ हरिनाम ही नहीं है। नगर संकीर्तन कर हमारे प्रभु जी कर रहे हैं, जो प्रभुपाद जी ने कर रहे थे, तभी नगर संकीर्तन करते हैं इस्कॉन में। हम हमारे इस्कॉन में नगर संकीर्तन भी करते हैं, उसके हिसाब से भक्ति में कोई आ सकते हैं, वो भी एक तरीका भी है। बहुत सारे वे से हम भक्ति को इस्कॉन में फैला रहे। इस्कॉन जो कृष्ण भक्ति, अच्छे इंटेंशन ही तो फैला, भक्ति तो है ना, अच्छा ही तो हम कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने जो किया है हमको उनका सपना पूरा करना चाहिए। ये प्रभुपाद को विश्व गुरु आधारित घोषित किया गया, तो प्रभुपाद जी का नाम है और बड़ा करना है, यही हमारा इंटेंशन होना चाहिए। हमारा इंटेंशन तो ये होना चाहिए। हम तो सोच रहे, लेकिन हमारा ये ईगो पार्शियलिटी हमारे अंदर जो बचा ना, मन के अंदर कचड़ा, वैष्णव निंदा, मैं बोल दिया आपको, क्योंकि कल ही मैं रात को मैं देखा था, जो भी व्यक्ति वैष्णव निंदा करेगा, जो वैष्णव परंपरा में, जो वैष्णव संघ में, जो कृष्ण भक्ति हरि भक्ति करते हैं, अगर वो वैष्णव संघ में वैष्णव का निंदा करेगा तो बोला जाता है कृष्ण बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा, सच्चे बोल रहा। कल मैं रात को मैं देखा था, वो स्टेटस में एक माता ने डाला था, तो व्हाट्सएप के स्टेटस में एक माता है जो इस्कॉन की डिवोटी है, उन्होंने स्टेटस में डाला, तो मैं देखा था मैसेज, वो पढ़ा था मैं, इंग्लिश में डाला था, इंग्लिश में मैसेज आया था। तो प्रभुपाद जी बोल रहे, कृष्ण बोल रहे, हम भक्तों के लिए, हम सब भक्तों के लिए बोल रहे कि जो वैष्णव निंदा जो करेगा, जो भी वैष्णव निंदा करेगा, ठीक है, क्योंकि वैष्णव निंदा कोई भी अपने पर वो पाप आप खुद नहीं करता, लेकिन जो जिसको डांट रहा है ना, जो वैष्णव निंदा कर रहे हैं, किसको अनाप शनाप कड़ू शब्द बोल रहे हैं, किसको डांट रहे हैं, तो अगर वो व्यक्ति तो सुन लेते हैं, वो छोड़ देते हैं, एक कान से छोड़ेगा, एक कान से छोड़ देगा, जाया कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो इग्नोर कर देगा, बरोबर। लेकिन भगवान जो है उसे कभी भी माफ नहीं करेंगे, भगवान उस व्यक्ति को माफ ही नहीं करेंगे, क्योंकि वैष्णव निंदा का प्रायश्चित ही नहीं है। इतना महापाप बोला गया है वैष्णव अपराध, नाम अपराध को, जो हमें नहीं करना चाहिए, गलती से भी नहीं करना चाहिए, हम कर रहे हैं फिर भी, क्योंकि हम लोग अपना प्रेस्टीज इतना बड़ा लग रहा है ना। बाहर हम संकीर्तन सत्संग में जाएंगे ना, वैष्णव संघ में जाएंगे, उधर भी जाके हमें लगता है सबको मुझे पहले भाव देना चाहिए, प्रेस्टीज हमारा ईगो जाग जाएगा, मुझे क्यों नहीं भाव नहीं दिया, मेरा इज्जत क्यों नहीं किया, मेरा सम्मान क्यों नहीं किया जा रहा है, इसको देखो सम्मान किया, मुझे क्यों नहीं किया जा रहा है। मैं आपको बोला ना उस दिन, बहुत सारे लेक्चर में सुनता, मेरे से जो बड़े जो प्रभु जी है वो भी ऐसे बोलते हैं, जो सीनियरिटी वाले से, मेरे से जो सीनियर है, मेरे से जो बड़े हैं, तो बोला जाता है, वो बोल रहे हैं कि देखो सीनियर, हम अंदर से चूहे, मैं आपको उस दिन की वीडियो में आपको बताया रहेगा, जो हमारे प्रभुपाद जी में, मतलब हमारे जो मेरे से सीनियर, जो वरिष्ठ भक्त मेरे से बड़े जो है, मेरे से बड़े, तो उनके मुख द्वारा में सुना है, हम अंदर से चूहे हैं। वो जो बोल रहे हैं, मैं आपको बोला उस दिन, वो जो बोल रहे हैं, वो मेरा भी थोड़ा मैं कुछ मिला के उनका भी बोल के, उनका भी सुन के मैं आपको बोल रहे हैं, क्योंकि वो जो कृष्ण भक्ति में इस्कॉन को फैला रहे, मेरा भी वही इंटेंशन है, मैं भी कृष्ण भक्ति को फैला रहे, इस्कॉन को मैं बड़ा कर रहे, मेरा भी अच्छा इंटेंशन है, गुड इंटेंशन है। ये वैष्णव परंपरा जो प्रभुपाद जी द्वारा संघ बनाया गया, वैष्णव संघ चैतन्य महाप्रभु ने बनाया गया, महाप्रभु ने बनाया, इसे वही वैष्णव संघ हरे कृष्णा मूवमेंट, ये इस्कॉन को, ये हरिनाम हरे कृष्णा महामंत्र, नगर संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन, हरि कथा, इसे और बढ़ाना है, स्प्रेड करना है। जो प्रभुपाद जी चाहते थे, जो हमारे मेरे से बड़े जो प्रभु जी है, जो हमारे सत्संग में जो चाहते थे, इस्कॉन में जो चाहते थे, मैं भी वही कर रहा है, जो प्रभुपाद जी चाहते थे मैं भी वही कर रहा है, सब वही कर रहे हैं, जो सब कर, जो प्रभुपाद जी कर रहे हैं वो भी मैं ही कर रहा है, मेरा भी वही इंटेंशन है। मैं कोई बड़ा ज्ञानी संत नहीं है जो सब बोल रहे, मैं भी नॉर्मली भक्ति कर रहे हैं, मैं भी प्रभुपाद जी का आदेश 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, इस्कॉन में 4 नियमों का पालन कर रहे हैं।
भले मेरे से 16 वाला नहीं हो रहा है क्योंकि मैं दीक्षा नहीं ली, मैं दीक्षा लेने का मेरे को इतना लायक नहीं है। मेरा भी 19 साल है, 19 ईयर्स है, मैं अडल्ट है, लेकिन फिर भी मैं दीक्षा लेगा इतना मुझे मैं लायक नहीं, मेरा अधिकार नहीं है, सोचेगा भी नहीं, क्योंकि मैं भक्ति में आके मैं आपको मुझे नहीं बताया, ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं इस्कॉन में आके 2014 में ज्वाइन हुआ। हाँ, मेरा जो फ्रेंड है वो श्री वैष्णव परंपरा से अयंगार लोग, तो उनके माता उनके मेरा जो फ्रेंड है श्रीराम करके फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड का नाम श्रीराम है, जो मेरा बचपन का फ्रेंड है, जो स्कूल में क्लासमेट है मेरा, बचपन से वर्ष रहता सच्ची में। तो उसके जो मम्मी है लता माता ही करके उनका नाम, तो उनके द्वारा तो वो और मैं बचपन से फ्रेंड्स थे, उनके थ्रू हम लोग को इस्कॉन पता चला। और हमने 2013 में एक बार आया था, लेकिन हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम था करके हम लोगों ने बाद में 2014 से 2014 से रेगुलरली हम जाने लगे हमारे इस्कॉन में, हरे कृष्णा मंदिर टेम्पल। तब से लेके अब तक अभी क्या चल रहा है, तभी 2014, तभी मैं कितना 8 साल का कुछ तो था, अभी कितना साल का है, अभी 2025, आज क्या मार्च 28 चल रहा है, टोटल 11 साल हो गया, 10-11 साल हो गया। इतने साल से मैं भक्ति में, फिर भी मैं तो कभी दीक्षा लेगा सोचा नहीं है, मेरे को आता भी नहीं है, ऐसा सोचेगा भी नहीं, मेरे को लग रहा है कोई भी हो, क्योंकि हमारे सत्संग में जो प्रभु जी है वो हमसे भी पहले से है, वो बहुत सारे से सीनियर डिवोटी अच्छे सेवा करते हैं, अच्छे डिवोटी हो हमारे सत्संग में। हाँ, अच्छे वैष्णव भक्त, अच्छे सिंसियर डिवोटी हो, सिंसियर डिवोटी हो, वो भी है, वो सत्संग के मैनेजमेंट वो संभालते, हैंडल करते। तो बोला था कि तो वो भी वो संभाल हैंडल मैनेजमेंट करते हो, लेकिन उन्होंने भी कभी उनके हस्बैंड और उनकी वाइफ माता जी, वो दोनों भी कभी उन्होंने भी कभी दीक्षा लिया नहीं, सोचा भी नहीं उन्होंने कभी। इतना दीक्षा लेने का कोई आसान खेल नहीं है, कोई खेल का बात नहीं है। कंठी माला पहन सकते हैं, लेकिन पहला वो मैंने वो पहना नहीं है, वो पहनने गए, मैं क्यों नहीं पहना मैं आपको उस दिन बताया, क्योंकि मेरे मुख से वो वैष्णव निकल रहा है, इसके साथ सोचा है कि मैं कंट्रोल में लाऊं, मैं सब कुछ कंट्रोल में लाऊं, थोड़ा ठीक होने दो, मैं लास्ट में कारण बताएगा, और बाद में मैं सब छूटने के बाद वापस में सब पूरा क्लियर होने के बाद में कंठी माला डालने का सोचा। कंठी माला एक बार डाल दिया, निकालना नहीं चाहिए, गलत है, पाप है, फिर भी मैं ठीक है, मैं भगवान से माफी मांग लिया, ऐसा कुछ नहीं है। कंठी माला डालेगा, हाथ में हरिनाम चैंटिंग में करेगा, जप माला रहेगा, हरे कृष्णा मंत्र जप करेंगे, या तिलक लगाएगा, वैष्णव को सब है तो वैष्णव नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। भगवान को हम मानना, हमें बस भक्ति करना है, बस भक्ति हमें करना है, भक्ति में टिका रहना है, भक्ति में टिके रहना है, नम्रता होना चाहिए, शयन शक्ति, जो हमारे मेरे प्रभुपाद जी शिष्य है वो बोलते थे मेरे को, प्रभु जी गुरु, हमारे जो गुरु है, जो शिष्य है, प्रभुपाद जी शिष्य है, तो बोलते थे शयन शक्ति होना बहुत ज़रूरत है, कंट्रोलिंग पावर, जो आजकल के इसमें नहीं है, शयन शक्ति नहीं है, इतना नहीं है, इतना भी नहीं है, लेकिन भक्ति में आ गया ना, शयन शक्ति होना चाहिए, शयनशीलता होना चाहिए, वो नहीं है क्या करेंगे, वो हमारा नसीब हम लोग का वो कंडीशन है, हम लोगों ने वो ऐसा हो गया, हमारा हालत ऐसा हो गया, हालत से मजबूर ऐसा। तो क्या बोला था कि तो मैं इसके लिए मैं कंठी माला डाला नहीं, मैं वह सब डालने के बाद सब मैं बाद में सोचा बाद में डालेगा। तो बोला तो कृष्ण भक्ति भी क्या है, विष्णु भक्ति वैष्णव है क्या, ऐसा कुछ नहीं है, कृष्ण और विष्णु एक ही है। तो कृष्ण भक्ति भी जो करते हैं वो भी वैष्णव ही है, मतलब जो कंठी माला, जो ऐसा कुछ नहीं है कंठी माला निकालते हो वैष्णव नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, मैं नॉर्मली बोल रहा है। अगर वो कंठी माला डालेगा तो भी, एक बार कंठी माला डाल दिया ना गले में तुलसी माला, क्योंकि मैं उस दिन में बताया आपको वीडियो में, हर सनातनी को, हर हिंदू को, कट्टर हिंदू बोलते हैं, हर सनातनी, हर भारतीय को
भारतीयों को, सनातनियों को, हिंदुओं को, भारतीयों को, जो भारत में रह रहे, इंडिया में रह रहे, जहाँ पे हम इंडिपेंडेंस डे, हमारे इंडिया के सैनिक जवान हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, इसी हम इंडिया में रह रहे, इसी देश में हम रह रहे। ऐसे बहुत सारे ऐसे महान जवान भी हम इस देश में, इस देश के लिए जिए, देश के लिए जान छोड़े, उन्होंने देश के लिए लड़े, हमारे स्वतंत्र के लिए फ्रीडम फाइटर है वो। फ्रीडम फाइटर भी ऐसे बहुत लोग हैं, जैसे हमारे महात्मा गांधी हो, अब्दुल कलाम हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, शिवाजी महाराज हो, संभाजी महाराज हो, ऐसे ऐसे बहुत सारे महान संत भी है। हमारे प्रभुपाद जी हो, हाँ भूल गया, प्रभुपाद जी हमारे, वही तो मैं भूल गया, प्रभुपाद जी हमारे, जो अपने पूरे अपने स्वार्थ के बिना, अपने बिना स्वार्थ के, खुद के स्वार्थ के लिए नहीं किया उन्होंने, लेकिन पूरा दुनिया को कृष्ण भक्ति करना है, ये हरिनाम इस्कॉन बनाना है, इसके लिए उन्होंने इतना मेहनत किया। क्योंकि मैं सच्ची बोलेगा ना, प्रभुपाद जी ने इतना तकलीफ सहन की है उनके जीवन, उनके लाइफ में। आप उनके प्रभुपाद जी का बुक्स किसने पढ़ा है मेरे को पता नहीं, अगर वो इस्कॉन में जो आया रहेगा उसको प्रभुपाद जी का बुक्स तो पढ़ा रहेगा। क्योंकि इस्कॉन मतलब क्या हमें पता है, हरे कृष्ण मूवमेंट, गौड़िया वैष्णव, इंटरनेशनल कृष्णा कॉन्शियसनेस, प्रभुपाद जी का तो पहला नाम आएगा ही, प्रभुपाद जी मेन है सबसे बोला जाए तो।